ओके हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक मेन इंपॉर्टेंट चंक ट्रेन्स। ट्रेन से आपके पेपर में शॉर्ट सवाल आता है, प्री के पेपर में भी, मेंस के पेपर में भी। जैसे कि बोट एंड स्टीम है, तो बोट एंड स्टीम से सवाल जरूरी नहीं है कि पेपर में आए या ना भी आए, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी सवाल नहीं आता, लेकिन ट्रेन से एक ऐसा टॉपिक है जिससे कभी भी पेपर में सवाल मिस नहीं होता। हमेशा प्री के पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है और मेंस के पेपर में भी 2-1 सवाल आने ही आने हैं, तो ध्यान से समझना है। तो मैंने एक शीट ट्रेन्स के ऊपर बनाई है, उसमें लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। हर टाइप को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हर सवाल को कवर किया जा सकता है कि ये नए सवाल बन ही नहीं सकते। चाहे मैं कितना भी पढ़ा लूं या आप कितना भी पढ़ लीजिए, फिर भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होती है नए क्वेश्चंस क्रिएट होने की। तो मेन चीज होती है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट तो समझना ही समझना है, साथ में जितनी मैक्सिमम वैरायटी की आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो भी आपको करना है। तो मेहनत बहुत जरूरी है, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी सफलता का। बस सफलता का शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं शुरू से लेके एंड तक पढ़ते जाइए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 10 बार पढ़िए, 10 बार में समझ में नहीं आ रहा तो 20 बार पढ़िए, 20 बार में समझ में नहीं आ रहा तो 50 बार पढ़िए। मैं पढ़ाता तो बहुत अच्छा हूं, ठीक है, मुझे खुद लगता है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ खोट आपके अंदर जरूर है, आप पूरी मन से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। जब तक पढ़िए जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आ जाती। कोई इतनी टफ चीज तो है नहीं कि मैं आपको बहुत भयानक चीज पढ़ा रहा हूं या बहुत तगड़ी थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत लो लेवल की 10th लेवल की मैथमेटिक्स है, इसको तो आप बच्चों की तरह बना ही सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे ट्रेन्स। तो ध्यान से समझना है। अब ट्रेन जो है, ट्रेन गाड़ी जो रेलगाड़ी है वो चलती है, और जब ट्रेन गाड़ी चलती है, ट्रेन गाड़ी नहीं रेलगाड़ी जब चलती है तो ना किसी ऑब्जेक्ट को पार कर सकती है। वो ऑब्जेक्ट होता है आपका दूसरा पर्सन हो सकता है, दूसरी रेलगाड़ी हो सकती है, प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो कि जब एक ट्रेन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पार करती है तो क्या केसेस हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो सब हम पहले इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको फॉर्मूलेस की फॉर्म में लिखवाऊंगा, लेकिन वो कोई फॉर्मूला नहीं, वो रटना नहीं है आपको बिल्कुल भी, वो जस्ट एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे कि मैं आपके सामने यहां पे पहला केस लिखता हूं, व्हेन ट्रेन पासेस ए पोल, जब ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है और ए स्टेशनरी पर्सन या फिर किसी एक स्थिर व्यक्ति को पार करती है, और स्टेशनरी पर्सन या तो ट्रेन किसी पोल को पार करती है या स्टेशनरी पर्सन को पार करती है या फिर किसी पेड़ को पार करती है, किसी ट्री को पार करती है, तब ट्रेन कितना समय लेती है, यही बात आपको समझनी है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपका एक पर्सन है, या आपका पर्सन है, या फिर एक पोल, इलेक्ट्रिक पोल एक खंबा भी हो सकता है, या एक ट्री आपका एक पेड़ भी हो सकता है। इस पर्सन को एक ट्रेन कब पार करेगी? जैसे ये एक ट्रेन है, मैंने इस ट्रेन की लंबाई को L मान लिया, तो ये एक ट्रेन है। ये ट्रेन इस पर्सन को कब पार करेगी? गौर से सुनना, ये ट्रेन इस पर्सन को पार कर जाएगी अगर आपकी पिक्चर कुछ इस टाइप से हो जाए। अगर आपकी पिक्चर कुछ इस टाइप से हो जाए, गौर से देखिए, बोले इस टाइप से हो जाए। ये क्या है? यहां पर पर्सन और ट्रेन का मिलन हो चुका है, और यहां पे ट्रेन ने पर्सन को पार कर दिया। ट्रेन ने पर्सन को यहां पर पार कर दिया। तो मुझे बताइए, जब भी एक ट्रेन एक पर्सन को पार करती है तो ट्रेन, सपोज मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। बोले कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो आप पाओगे कि ट्रेन का हर एक बिंदु L डिस्टेंस से आगे बढ़ गया। ट्रेन का हर एक बिंदु, ये बिंदु यहां था, ये बिंदु यहां पर पहुंच गया, कितनी दूरी आगे बढ़ गया? L। ये बिंदु पहले यहां था, अब यहां पर पहुंच गया, कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ गया? L। ट्रेन का हर एक पॉइंट L डिस्टेंस आगे बढ़ गया। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं प्रैक्टिकली? मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जब भी ट्रेन किसी पर्सन को या फिर इलेक्ट्रिक पोल को या फिर किसी पेड़ को पार करेगी, तो ट्रेन को उस पर्सन को या इलेक्ट्रिक पोल के पेड़ को पार करने में जो डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन, वो होती है ट्रेन की लंबाई के बराबर।
हम हमेशा एक ही चीज, एक ही कंसेप्ट यूज करेंगे कि टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। जब भी ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल या पर्सन को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लंबाई के बराबर। वो आप यहां पर प्रैक्टिकली देख सकते हो कि ये ट्रेन का हर एक पॉइंट जो है L मीटर डिस्टेंस आगे पहुंच चुका है। यानी कि ट्रेन एक ऑब्जेक्ट को पार कर रही है तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, अपनी लंबाई के बराबर। अगर ट्रेन की स्पीड यहां पे s दे रखी है तो ट्रेन किस स्पीड से पार कर रही है, s की स्पीड से, तो ट्रेन को समय कितना लगेगा, L बटे s। तो t बराबर आएगा L बटे s। दिस इज वन इंपॉर्टेंट इजी कंसेप्ट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, गौर से सुनना, ट्रेन की लंबाई हमेशा आपको मीटर में दी जाएगी। ट्रेन 500 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, ट्रेन की जो लेंथ है वो हमेशा मीटर में गिवन होगी। लेकिन जो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है वो हमेशा किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी। तीसरी बात, ट्रेन जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पार करती है तो हमेशा पार करने में वो सेकंड्स में समय लेती है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड। ट्रेन घंटों घंटों या महीनों महीनों का टाइम नहीं लेती किसी ऑब्जेक्ट को पार करने में। यानी कि जो आपको टाइम निकालना है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपको सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो यूनिट का विशेषकर ध्यान रखना ट्रेन वाले सवालों में, क्योंकि लेंथ आपको ट्रेन की मीटर में गिवन होगी, ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी, तो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा और आंसर आपका सेकंड में आएगा। तो बात समझ में आई। तो ट्रेन जब भी किसी स्टेशनरी पर्सन, स्टेशनरी पोल या फिर ट्री को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। किस स्पीड से, अपनी खुद की स्पीड से, और समय कितना लगेगा, L बटा S। ये हो गया आपका पहला केस। अगर मैं सेकंड केस की बात देखूं, सेकंड केस क्लियर है, सेकंड केस गौर से समझना। when train passes a platform, when train passes a platform or a tunnel, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या फिर किसी टनल को पार करती है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या फिर किसी टनल को पार करती है, उस केस में क्या कहानी है, अब गौर से सुनिए। जैसे कि सपोज मैंने आपके सामने ये एक प्लेटफॉर्म, ये एक टनल बनाया, ठीक है, एक टनल बनाया और आपकी ये है ट्रेन। गौर से सुनना, ये आपकी एक ट्रेन है, ठीक है भैया। मैंने ट्रेन की लेंथ को मान लिया कि ट्रेन की लेंथ L1 है और ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लेंथ L2 है, प्लेटफॉर्म की लेंथ L2 है। ट्रेन की जो स्पीड है वो मैंने मान ली S, मतलब ट्रेन S की स्पीड से चल रही है। कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बात समझ में आई यहां तक? क्लियर है? चलिए, ये ट्रेन इस टनल को या फिर इस प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी, जब ये पिक्चर कुछ इस टाइप की हो जाए। किस टाइप की हो जाए पिक्चर, गौर से समझना कि ये आपका प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ L2 है। तो ये वाली ट्रेन यहां से उठकर, ये वाली ट्रेन यहां से उठकर आपकी यहां पर आ जाए, ये वाली ट्रेन यहां से उठकर यहां पर आ जाए, ये ट्रेन L1, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सभी को बात समझ में आई? तो ट्रेन इस समय प्लेटफॉर्म को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। गौर से सुनिए, दिखाई दिया सभी को? ये वाली ट्रेन उठकर यहां से यहां पर आ जाए तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो मुझे बताइए कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी डिस्टेंस कवर की। अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं, ट्रेन का ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट उठकर कहां पे आ गया, यहां पर। यानी कि इस पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 के बराबर प्लस ट्रेन की लंबाई L1 के बराबर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसने ये देखिए L2 डिस्टेंस कवर करी प्लस अपनी लंबाई के बराबर L2 डिस्टेंस कवर करी प्लस ट्रेन की लंबाई के बराबर L1 डिस्टेंस कवर की। अगर मैं इस पॉइंट की भी बात करता हूं तो ये पॉइंट जो है उठकर कहां पर आ गया, यहां पर। हर एक पॉइंट ट्रेन का कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ गया, ये पॉइंट ने देखिए प्लेटफॉर्म की लेंथ को तो पार किया ही किया, प्लस ट्रेन की लंबाई को भी यहां तक पार किया। यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने, L1 प्लस L2। ट्रेन हर एक पॉइंट ने L1 प्लस L2 डिस्टेंस कवर की है। क्लियर है? तो कहने का मतलब है जब भी एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो डिस्टेंस कवर करती है, जो डिस्टेंस क्या होगी,
ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई किस स्पीड से पार करेगी ट्रेन, अपनी स्पीड से। भाई प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा, प्लेटफॉर्म तो स्थिर है, तो ट्रेन जो पार करेगी अपनी स्पीड एस स्पीड से पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को समय कितना लगेगा, ये समय लगेगा। क्लियर है? तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली देख सकते हो कि हर एक पॉइंट ट्रेन का, ये वाला पॉइंट देखिए, पहले यहां से उठ के यहां तक आया तो कितनी डिस्टेंस कवर किया, ट्रेन की लंबाई के बराबर, प्लस यहां से यहां तक प्लेटफॉर्म की लंबाई कवर किया तो कितनी डिस्टेंस, L1 प्लस L2। हर एक पॉइंट ने L1 प्लस L2 डिस्टेंस कवर की है प्लेटफॉर्म को पार करने। क्लियर? ये आपका दूसरा केस हुआ। ठीक है, थर्ड केस। अगर मैं तीसरे केस की बात करता हूं, तीसरे केस की बात करता हूं, when a train passes a moving person, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करती है, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करती है तो उस केस में क्या होगा। अब इस केस में दो संभावनाएं हो सकती हैं। फर्स्ट केस, पहली बात तो कि आपका पर्सन ट्रेन की सेम डायरेक्शन में हो, पहला केस है कि आप जो पर्सन है वो ट्रेन की सेम डायरेक्शन में हो, और दूसरा केस ये हो सकता है कि जो पर्सन है वो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में हो, पर्सन जो है वो ट्रेन के चलने की विपरीत दिशा में हो। ठीक है, तो दो केस इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं पहले केस की बात करूं तो ध्यान से सुनना, सेम डायरेक्शन मतलब ये आपकी ट्रेन है, ट्रेन की जो लेंथ है, एक मिनट, ट्रेन की जो लेंथ है ये मैंने L मान ली है, और ट्रेन की जो स्पीड है वो S1 है, और ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है। आपका एक पर्सन है, आपका एक पर्सन है, ये रहा वो पर्सन, गौर से सुनना, पर्सन की जो स्पीड है वो S2 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है? हम क्या करते हैं, पर्सन की जो लेंथ है, पर्सन की जो लंबाई है, उसको ट्रेन के कंपैरिजन में 0 मान लेते हैं, इसलिए पर्सन की लंबाई का कोई रोल नहीं होता। क्लियर है? चलिए, अब अगर ये ट्रेन इस पर्सन को पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। टाइम ऑलवेज होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। ट्रेन इस पर्सन को पार करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी लेंथ के बराबर जो ट्रेन की लेंथ होगी। लेकिन किस स्पीड से पार करेगी, किस स्पीड से पार करेगी, ट्रेन की स्पीड है S1, आदमी की स्पीड है S2, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2, रिलेटिव हो जाएगी S1 माइनस S2 रिलेटिव स्पीड। तो ट्रेन को उस पर्सन को पार करने में इतना समय लगेगा, लेकिन ट्रेन केवल उस पर्सन को केवल तभी पार कर पाएगी जब आपकी ट्रेन की स्पीड पर्सन की स्पीड से ज्यादा हो। अब ऐसा नहीं कि आदमी तो चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से और ट्रेन चल रही है 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो क्या कभी भी ट्रेन आदमी को पार कर पाएगी? नहीं ना। आदमी आगे आगे भागे जा रहा है, ट्रेन पर चला ही नहीं जा रहा, तो ट्रेन आदमी को कैसे पार कर पाएगी? ट्रेन केवल तभी पार करेगी जब ट्रेन की स्पीड पर्सन की स्पीड से ज्यादा हो। दैट मींस S1 शुड बी ग्रेटर देन S2। क्लियर है? बात समझ में आई? सिंपल सा है। अगर आपका जो मूविंग पर्सन है वो ट्रेन के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कैसे, गौर से समझना कि आपकी एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है L, ये आपको रटना नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला लगाना सिखाऊंगा ही नहीं, बल्कि मैं डायरेक्ट चीजें करना सिखाऊंगा। आपकी ट्रेन की लंबाई है L, और ट्रेन की लंबाई है L, और ट्रेन S1 स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। एक पर्सन है, पर्सन S2 की स्पीड से इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन इस तरफ, पर्सन इस तरफ आ रहा है। तो ट्रेन इस पर्सन को पार करने में जो टाइम लेगी, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। ट्रेन इस पर्सन को पार करने में कितनी लेंथ कवर करेगी, अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। चूंकि ट्रेन और पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। यूनिट का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में होगी और S1 S2 आपके किलोमीटर पर आवर में होंगे, तो उनको भी आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताइए, यहां तक किसी प्रकार की समस्या किसी भी स्टूडेंट को क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर जो है आपका 4। ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए ट्रेन पासिस अनदर ट्रेन, व्हेन ए ट्रेन पासिस अनदर ट्रेन, जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पास करती है। व्हेन ए ट्रेन पासिस अनदर ट्रेन,
ठीक है, जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करते, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं, तो इस केस में भी आपके दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो दोनों ट्रेन आपकी सेम डायरेक्शन में हो, या तो दोनों रेलगाड़ियां आपकी सेम डायरेक्शन में हो। क्लियर है? या फिर दूसरा केस ये पॉसिबल है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो, इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? गौर से समझना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है L1, जिसकी लंबाई है L1, ये S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है। आपकी एक दूसरी ट्रेन है, ये एक दूसरी ट्रेन है, ऐसे ले लेता हूं मैं यहां पर, यस, ये एक दूसरी ट्रेन है, इसकी लेंथ है L2, इसकी लेंथ है L2, S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम इसी डायरेक्शन में चल रही है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, या फिर इसमें ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को कितने टाइम में पार करेगी? तो टाइम इज ऑलवेज डिस्टेंस बट ए स्पीड। ये फास्टर है, ये स्लोअर ट्रेन मान लिया, तो ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को पार करने में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो होगी दोनों ट्रेन की लेंथ का सम प्लस L2, L1 प्लस L2। भाई गौर से सुनिए, ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को पार कर जाएगी, यहां से उठ के यहां पे आ जाए, आगे की तरफ आ जाए। मतलब कहने का मतलब है इस ट्रेन का हर एक पॉइंट L1 प्लस L2 डिस्टेंस आगे पहुंच जाएगा, तो पार करने में जो डिस्टेंस कवर करनी होगी वो हमेशा दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम होगी बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव, ये भी S1 की स्पीड, S2 की स्पीड, लेकिन सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? S1 माइनस S2। लेकिन ये वाली ट्रेन आपकी L1 लेंथ की ट्रेन केवल तभी पार कर पाएगी इस वाली ट्रेन को जब S1 जो हो आपका ग्रेटर हो S2 से। भाई अगर ये ट्रेन ही स्लो होगी तो पार कर पाएगी क्या? कभी पार नहीं कर पाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? सिंपल सी बात है ना। अब देखिए, अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, जैसे कि यहां पे ये एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है L1, जिसकी लेंथ है L1 और ये S1 की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है? सपोज एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ है L2, जिसकी लेंथ है L2 और ये S2 की स्पीड से इस ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना डिस्टेंस कवर करेंगी? L1 प्लस L2 मिलकर कवर करेंगी दोनों, क्योंकि ये एक दूसरे को पार करने के लिए एक दूसरे को क्रॉस करना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर करेंगी L1 प्लस L2। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड, चूंकि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो कितना होगा? S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। तो टाइम एक दूसरे को पार करने में जो लगेगा वो होगा ये। क्लियर है? यहां तक बात है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो, बड़ी सिंपल सी बातें हैं, बहुत ही आसान सा है कंसेप्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे। इस पे कभी कभी सवाल आ जाता है और स्टूडेंट को इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन होते हैं, और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है, ध्यान से समझना। और एकदम डिफरेंट केस है, व्हेन ए ट्रेन passes a person sitting in another train। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को कि क्या है? जब एक ट्रेन, देखिए दो ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन मूव कर रही है, दोनों ट्रेन चल रही है, तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे हुए किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो तब कितना समय लगेगा? और इसमें भी जहर सी बात है, दोनों केस बनेंगे इन सेम डायरेक्शन, यदि ट्रेन पर्सन को सेम डायरेक्शन में पार करती है, या फिर दूसरा केस हो जाएगा आपका अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड केस हो जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? गौर से समझना, बहुत ही ज्यादा आसान सी बात है ये वाली। ठीक है? व्हेन ए ट्रेन पासेस ए पर्सन सिटिंग इन अनदर ट्रेन, जैसे कि सपोज, गौर से समझना, ये आपकी एक ट्रेन है, ये आपकी एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है L1, ये लेंथ है जिसकी लेंथ है L1। एक दूसरी ट्रेन है, ये हो गई, दूसरी ट्रेन है ये हो गई।
अब इस ट्रेन में एक पर्सन बैठा हुआ है, इस ट्रेन में एक पर्सन बैठा हुआ है। क्लियर है? कोई डाउट है यहां पर किसी भी स्टूडेंट को? ये ट्रेन S1 की स्पीड से इधर जा रही है और ये वाली जो ट्रेन है ये S2 की स्पीड से इधर जा रही है। क्लियर? S2 की स्पीड से इधर जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस ट्रेन के अंदर जो पर्सन बैठा है वो भी S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसी डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में। तो ये जो फर्स्ट ट्रेन है, ये जो L1 लेंथ की ट्रेन है, ये इस पर्सन को पार करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? ये जो ट्रेन है इस पर्सन को पार करने में, पर्सन बोल सकते हो या फिर इस ट्रेन का ड्राइवर बोल सकते हो। ये वाली जो ट्रेन है, ये वाली जो L1 लेंथ की ट्रेन है, इस पर्सन को पार करने में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो केवल अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी L1। दूसरी ट्रेन की लंबाई को नहीं लेंगे जिसमें ये पर्सन बैठा हुआ है। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपको कंप्लीटली ट्रेन से मतलब नहीं, आपको केवल इस मैन से मतलब है। कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? समझ में आया? तो T बराबर L1 बटे, भाई दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? S1 माइनस S2। ये आएगा आपका करेक्ट जो आका रिजल्ट होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को? ये वाली ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन सेकंड ट्रेन में बैठे किसी पर्सन को पार कर रही तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? अपनी लेंथ के बराबर। इस ट्रेन की लेंथ को नहीं लेंगे क्योंकि हम ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे, हम उस ट्रेन में बैठे किसी पर्सन को क्रॉस कर रहे हैं। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी? L1। लेकिन रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी? S1 माइनस S2। क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि ये ट्रेन है ही नहीं, ये मान लीजिए ये ट्रेन है ही नहीं, केवल क्या है? एक पर्सन है जो S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। बेवकूफ बना रहा है एक्चुअली मैं आपको, ठीक है? ये ट्रेन केवल एक पर्सन को पार कर रही है, ट्रेन को पार नहीं कर रही। लेकिन पर्सन चूंकि ट्रेन में बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो पर्सन भी S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इतना मान के चलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? ये आपका ट्रेन है ही नहीं, केवल क्या है? पर्सन, ऐसा मान सकते हो। अगर मैं आपको दूसरा केस दिखाना चाहूं, सपोज आपकी एक ट्रेन है, ये रही, जिसकी लेंथ है L1, जिसकी लेंथ है L1 और वो S1 की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। कोई डाउट? एक अनदर ट्रेन है जिसमें एक पर्सन बैठा हुआ है और ये ट्रेन S2 की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये वाली ट्रेन L1 लेंथ की ट्रेन इस पर्सन को पार करने में कितना समय लेगी? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। चूंकि ये वाला पर्सन इस ट्रेन में बैठा हुआ है, ये ट्रेन S2 की स्पीड से जा रही है, तो मैं ये मानता हूं कि ये ट्रेन है ही नहीं। एक्चुअली अगर ये ट्रेन में बैठा हुआ, ट्रेन S2 की स्पीड से जा रही है, तो आदमी भी S2 की स्पीड से चल रहा होगा। तो ये ट्रेन इस पर्सन को पार करने में जो डिस्टेंस कवर करेगी केवल अपनी लंबाई के बराबर यानी कि L1 होगी। ठीक है? अच्छा, दोनों यहां पे जो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी इस केस में क्या होगी आपकी? S1 प्लस S2। S1 प्लस S2, बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो ये कोई फॉर्मूले या कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इनको रट्टा मारना, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना। मैंने आपको जस्ट बेसिक से समझाने की कोशिश किया कि एक्चुअली अंदर फिल्म चलती क्या है। जब हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड और यूनिट का ध्यान रखना है। बस सिंपल सा हम क्वेश्चन करेंगे बिना कोई फॉर्मूला लगाए। ठीक है? जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान लेवल के जो सवाल है वो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है? और बहुत ही ध्यान से इनको आपको करना है क्योंकि फ्री के नंबर होते हैं, एकदम फ्री के। जैसे कि पहला सवाल है, इन हाउ मच टाइम में 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए पर्सन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? एक 280 मीटर लंबी ट्रेन कितने समय में एक पर्सन को पार करेगी यदि ट्रेन की स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है? तो आपसे पूछा है टाइम, आपसे क्या पूछा है? टाइम। ठीक है? टाइम बराबर होता है क्या? डिस्टेंस बटे स्पीड। जब ट्रेन एक पर्सन को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करती है? अपनी लंबाई के बराबर। और किस स्पीड से पार करेगी? अपनी स्पीड यानी कि 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। 18 पहुंच जाएगा आपका ऊपर। क्लियर है? 7 चौक 28, 7 नाम 63, 9 दूनी 18 और 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16 सेकंड। तो कितने समय में पार कर देगी ट्रेन? 16 सेकंड में, बी ऑप्शन। अगला सवाल, सवाल नंबर 2।
स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 88 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम इट विल टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 150 मीटर। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, टाइम पूछा है। तो जब एक ट्रेन 150 मीटर लंबी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 150 प्लस 180, किस स्पीड से पार करेगी ट्रेन। ट्रेन की स्पीड दे रखी है 88 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18। आंसर सीधा का सीधा किस में आएगा, आपका सेकंड्स में। क्लियर है भाई, ये हो जाएगा 330 गुना 5 और 18 पहुंच जाएगा आपका ऊपर सेकंड। क्लियर है, तो 11 से 30 और 11 अट्ठे 88 और 5 6 30। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 नाम 18, 9 छिक्का 54/4 यानी कि 27/2 सेकंड। 27/2 सेकंड यानी कि 13 सही 1/2, 13.5 सेकंड। खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। ए ट्रेन क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिकल पोल इन 18 सेकंड इफ ट्रेन ऑफ स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। देखिए कितना टुच्चे लेवल का सवाल है, ट्रेन की लेंथ पूछी है। जब एक ट्रेन किसी पोल को पार करती है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लंबाई के बराबर। किस स्पीड से पार कर रही है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 75 × 5/18 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है, 18 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई 75 × 5 कितना हो जाएगा, 375 मीटर। क्लियर है, देखिए कितना आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4। ए ट्रेन रनिंग विद स्पीड ऑफ 82 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। एक ट्रेन 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लेंथ क्या है। जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। इतनी डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन, L + 250 मीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रेन कवर करती है कितने समय में, 27 सेकंड में। किस स्पीड से, 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 82 गुणा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18। तो 9 × 27 और 9 दूनी 18 और 2 से हो जाएगा तुम्हारा 41। ठीक है, तो ये 5 × 15, 41 × 15 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 615। तो L + 250 कितना हो जाएगा भैया, आपका 615। ठीक है, ये इधर चला जाएगा 5, 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 365 मीटर, 365 मीटर, सी ऑप्शन। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, 365 मीटर। कुछ भी नहीं है सवालों में, प्री में ऐसे सवाल आते हैं। ए ट्रेन रनिंग विद स्पीड ऑफ 69 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन। एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लेंथ जो है ट्रेन की लंबाई का क्या है, डबल है, 36 सेकंड में। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। मैं इसको सिंपल आपको डायरेक्ट ही बताना सिखाऊंगा कि सपोज एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 1 यूनिट। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 1 यूनिट, गौर से सुनना, ट्रेन की लेंथ है 1 यूनिट। ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई जो है तुम्हारा ट्रेन की लंबाई का डबल है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा, 2 यूनिट। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी आपकी 2 यूनिट। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1 यूनिट। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 3 यूनिट। 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। किस स्पीड से, ट्रेन 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि कितना, 69 × 5/18, इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। 18 दूनी 36, तो ये तुम्हारा जाएगा 690 मीटर। तो 3 यूनिट की वैल्यू बराबर आ गई तुम्हारा 690 मीटर के। अगर 3 यूनिट के लिए 690 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 230 मीटर और 2 यूनिट की वैल्यू 460 मीटर। 2 यूनिट के लिए 460 मीटर आ गई और 2 यूनिट ही तुम्हारा प्लेटफॉर्म की लंबाई है। खत्म सवाल। ठीक है, आपको वेरिएबल कम से कम मानना है। दिमाग में रखिए कि ट्रेन की लंबाई क्या है, 1 यूनिट।
ट्रेन की लंबाई है 1 यूनिट, ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से डबल यानी कि 2 यूनिट। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 3 यूनिट। 3 यूनिट पार करने में ट्रेन ने कितना समय लिया? 36 सेकंड। किस स्पीड से? 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने इतना कवर किया। तो 3 यूनिट के लिए 690 है, तो 2 यूनिट के लिए 460। ये आ गया आंसर। क्लियर है? क्योंकि आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी थी तो 460। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। ए ट्रेन रनिंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पर्सन इन 18 सेकेंड। Then in how much time this train crosses another stationary train whose length is 25% more than length of previous। देखिए, अगर इस सवाल को बेसिक से बनाने लगे तो लड़के इसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। समय बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेन के सवाल एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा टफ और टिपिकल बन ही नहीं सकता उसमें। एक ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड दे रखी है आपको 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रेन एक पर्सन को पार करती है 18 सेकंड में, पर्सन को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक, जब भी ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है तो जो डिस्टेंस कवर करती है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। ट्रेन किसी पर्सन को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो ये ट्रेन एक दूसरी खड़ी ट्रेन को, दूसरी स्टेशनरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? जिसकी लंबाई प्रीवियस ट्रेन की लंबाई से 25% ज्यादा है। तो मैंने ट्रेन की लंबाई को मान लिया, देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। मैंने ट्रेन की लंबाई को 4 यूनिट मान लिया। अगर ट्रेन की लंबाई को 4 यूनिट मान लिया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रेन किसी पर्सन को पार करने में किसी पर्सन को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो 4 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन कितना समय लेती है? 18 सेकंड। यही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करती है जिसकी लंबाई प्रीवियस ट्रेन की लंबाई से 25% ज्यादा है। तो अगर इस ट्रेन की लंबाई 4 यूनिट है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई से 25% ज्यादा यानी कि 5 यूनिट है। क्लियर है? तो यानी कि 4 यूनिट कवर करने में अगर 18 सेकंड का समय लग रहा है तो 9 यूनिट कवर करने में कितना समय लगेगा? 4 यूनिट कवर करने में 18 सेकंड, तो 1 यूनिट कवर करने में 4.5 सेकंड का समय लगेगा। तो 9 यूनिट की डिस्टेंस कवर करने में 40.5 सेकंड का समय लगेगा, 40.5 सेकंड का समय लगेगा, यानी कि सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितना आसान सवाल है, सवाल में कुछ है ही नहीं है। बेवजह की फर्जी कैलकुलेशन में लगे हुए हो, ध्यान से समझना, कुछ जरूरत ही नहीं है डाटा की। ट्रेन जब किसी पर्सन को पार करती है तो कितना समय ले रही है? 18 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई मैंने 4 यूनिट मान ली। 4 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को 18 सेकंड लगा। यही 4 यूनिट की ट्रेन एक दूसरी खड़ी ट्रेन को, दूसरी स्टेशनरी ट्रेन को पार कर रही है जिसकी लेंथ है 5 यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा क्रॉस करने में? 4 यूनिट प्लस 5, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट क्रॉस करने में, भाई स्पीड तो चेंज नहीं हुई ना, स्पीड तो चेंज नहीं हुई, स्पीड तो वही रही। तो 9 यूनिट को पार करने में सेम उसी स्पीड से कितना समय लगेगा? अगर 4 यूनिट को 18 सेकंड तो 1 यूनिट को 4.5 सेकंड, तो 9 यूनिट को 40.5 सेकंड। बस खत्म सवाल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। 2 ट्रेन्स हुज लेंथ डिफरेंस इज 170 मीटर क्रॉसेस ईच अदर इन 16 सेकंड। 2 ट्रेन है जिनकी लंबाइयों का जो अंतर है वो 170 मीटर है, एक दूसरे को 16 सेकंड में क्रॉस करती हैं। व्हेन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं एक दूसरे के। बट When crosses each other in 36 सेकंड, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को 36 सेकंड में क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को 36 सेकंड में क्रॉस करती हैं। When move in the same direction, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है तब 36 सेकंड का समय लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, फास्टर ट्रेन की स्पीड बताइए। द स्लोअर ट्रेन की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर हो। क्लियर है? देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्या करती हैं? एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करती हैं? दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के बराबर, यानी कि L1 प्लस L2 डिस्टेंस कवर करती है। कोई दिक्कत है इसमें? किसी भी स्टूडेंट को L1 प्लस L2 डिस्टेंस कवर करती है। बात समझ में आई कि नहीं? और
जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, L1 प्लस L2, उन दोनों की लंबाइयों का सम, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे चाहे वो एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे। तो लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। आप सभी लोगों को पता है कि जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का सम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों केसेस में कांस्टेंट हो गया, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे चाहे वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी तो स्पीड जो होगी वो क्या होगी, S1 प्लस S2। स्पीड क्या होगी, S1 प्लस S2 रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 माइनस S2। ये स्पीड का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट उल्टा होगा। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस करती हैं तो समय कितना लगता है, 16 सेकंड, 16 सेकंड का समय लगता है। लेकिन जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो समय कितना लगता है, 36 सेकंड, 36 सेकंड। क्लियर है? तो टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में कितना समय लगता है, 16 सेकंड, और सेम डायरेक्शन में कितना समय लगता है, 36 सेकंड। तो ये टाइम का रेशियो, इसका रिवर्स करोगे 36 रेशियो 16 तो किसका रेशियो आ जाएगा, स्पीड का रेशियो। तो इतना सा सवाल था, इस बात को आप सिंपल डायरेक्टली लिख सकते थे। क्लियर है भाई? जो तुम्हारा टाइम का रेशियो उसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो। अपोजिट डायरेक्शन में कितना समय लगता है, 16 सेकंड, सेम डायरेक्शन में 36 सेकंड, तो जस्ट रिवर्स कर दिया तो स्पीड का रेशियो आ गया। 36 रेशियो 16 का मतलब 9:4, 9:4, 9:4 आएगा। तो अगर इसमें आप कंपेंडो डिविडेंडो लगा दोगे तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस वर, यानी कि S1 बाई S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंश प्लस हर 2S1 बटे 2S2 बराबर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 4 बटे 9 माइनस 4, ये तो हो जाएगा। यानी कि S1 बाई S2 कितना आ जाएगा, S1 बाई S2 आ जाएगा आपका 9 प्लस 4, 13 बटे 9 माइनस 4 यानी कि 5, 13 रेशियो 5, 13 रेशियो 5 आ जाएगा। आपसे पूछा है कि यदि स्लोअर ट्रेन की स्पीड 35 हो तो फास्टर ट्रेन की स्पीड बताओ। स्लोअर ट्रेन कौन सी है, S2, फास्टर ट्रेन कौन सी है, S1। तो स्लो ट्रेन की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर बोल रखी है, 35 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 5 यूनिट की वैल्यू 35 बोल रखी है, यानी कि 7 टाइम्स है। तो फास्टर ट्रेन की स्पीड भी 7 टाइम्स, यानी कि 13 सत्ते कितनी, 91 किलोमीटर पर आवर, 91 किलोमीटर पर आवर होगी। दैट मीन सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया होगा। ध्यान से समझना, मैंने आपको शॉर्ट में ही समझाया और मैं हर सवाल को शॉर्ट में ही समझाऊंगा, बेसिक डिटेल से मैं नहीं बताने वाला हूं। ठीक है भाई? जब भी दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, टोटल डिस्टेंस जो होगी वो दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम होगी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा। अपोजिट डायरेक्शन में कितना समय लगता है, 16, सेम डायरेक्शन में 36, तो इसका जस्ट रिवर्स 36 रेशियो 16 स्पीड का रेशियो हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड S1 प्लस S2, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। यहाँ पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाया तो फास्टर ट्रेन और स्लो ट्रेन की स्पीड का रेशियो 13:5 आ गया। 5 की वैल्यू 35 तो 13 की वैल्यू 91। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है एसएससी सीजीएल के पेपर के लिए। ध्यान से समझना। ए ट्रेन क्रॉसेस ए पर्सन इन 24 सेकंड। एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, बट इट क्रॉसेस ए 126 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 33 सेकंड। लेकिन यही ट्रेन एक 126 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई बताइए। आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड भी बताइए। क्लियर है? तो यहां से दोनों चीजें पूछी जा सकती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी और ट्रेन की स्पीड भी, सॉरी ट्रेन की लंबाई भी ट्रेन की स्पीड भी। तो देखिए ऐसे सवालों को आप बेसिक से बनाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ऐसे नहीं करना। डार्क सीधा सोचिए शॉर्ट में। जब ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लंबाई के बराबर। यानी कि ट्रेन की लंबाई मैंने L मीटर मान ली,
ट्रेन को एल डिस्टेंस जाने में कितना समय लगता है? 24 सेकंड, 24 सेकंड। बोलो, यही बोला है पहली लाइन में। लेकिन जब यही ट्रेन 126 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो एल डिस्टेंस तो जाएगी प्लस 126 मीटर डिस्टेंस और कवर करेगी। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? एल प्लस 126 मीटर। और ट्रेन को समय कितना लगता है? 33 सेकंड, 33 सेकंड का समय लगता है। तो मुझे ये बताइए गौर से कि ट्रेन को कितना समय एक्स्ट्रा लगा? ट्रेन को समय एक्स्ट्रा लगा भाई आपका 9 सेकंड। ट्रेन को 9 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लगा। और ट्रेन ने इस 9 सेकंड में कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की? 126 मीटर, 126 मीटर। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि ट्रेन 126 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 9 सेकंड में। ट्रेन 126 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है 9 सेकंड में। अगर 9 सेकंड में 126 मीटर तो 9 सेकंड में 126 मीटर तो 1 सेकंड में 14 मीटर। 1 सेकंड में 126 बटे 9, 14 मीटर। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ गई? 14 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे स्पीड पूछाएगा तो वर्बली आंसर बता दोगे यहां से डायरेक्टली कि अगर L 24 सेकंड में L प्लस 126 33 सेकंड में तो 9 सेकंड में 126 मीटर, 1 सेकंड में 14 मीटर। तो ट्रेन की स्पीड 14 मीटर पर सेकंड आ गई। क्लियर है? कोई डाउट है? आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई। अगर ट्रेन 1 सेकंड में 14 मीटर जाती है, अगर ट्रेन 1 सेकंड में 14 मीटर जाती है और ट्रेन 24 सेकंड में एक पर्सन को पार कर लेती है तो ट्रेन 24 सेकंड में एक्चुअली डिस्टेंस कितना कवर करेगी? 24 गुणा 14। तो 14 चौका 56 का 6 से लगे 5, 14 दूनी 28, 5 33, 336 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 336 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन ट्रेन की लंबाई होगी। आपसे ट्रेन की स्पीड, मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपसे ट्रेन की स्पीड पूछी जाएगी तो किलोमीटर पर आवर में ही ज्यादातर पूछा जाता है। यहां पर ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में 14 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में कितना होगी? 14 गुणा 18 बटे 5। 18 चौक 72 का 2, वहां से लगे 7, 18 कम 18 7 25, 252 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 25 25 और 0 50.4 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 50.4। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्बली आपने सॉल्व भी कर लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 9। ए ट्रेन क्रॉसेस 2 प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ 293 मीटर एंड 425 मीटर इन 35 सेकंड एंड 47 सेकंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। यहां पर आपसे स्पीड ऑफ ट्रेन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक ट्रेन 2 प्लेटफॉर्म को पार करती है जिनकी लंबाइयां 293 और 425 मीटर है, क्रम से 35 सेकंड और 47 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। अगर ट्रेन की लेंथ L है तो जब ट्रेन 293 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? L प्लस 293 मीटर। और ट्रेन को इतनी डिस्टेंस कवर करने में समय कितना लगता है? 35 सेकंड, 35 सेकंड। क्लियर है? वहीं पर अगर ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लंबाई 425 मीटर है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? L प्लस 425 मीटर। और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को समय कितना लगता है? 47 सेकंड, 47 सेकंड का समय लगता है। तो मुझे भैया ये बताइए कि ट्रेन को कितना एक्स्ट्रा समय लगा? 12 सेकंड। 12 सेकंड का ट्रेन को एक्स्ट्रा समय लगा कि नहीं? और इस 12 सेकंड में ट्रेन ने डिस्टेंस एक्स्ट्रा कितनी कवर की? 4 L से L 425 माइनस 293 मतलब 125 प्लस 7 132 मीटर। 132 मीटर की डिस्टेंस ट्रेन ने कवर की है। कितना? 12 सेकंड में। भाई कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा? 12 सेकंड। कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हुई? 132 मीटर। तो ट्रेन 12 सेकंड में 132 मीटर जाती है तो 1 सेकंड में कितना जाएगी? 1 सेकंड में जाएगी 132 बटे 12 यानी कि 11 मीटर। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आएगी? 11 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे ट्रेन की स्पीड पूछा जाता तो 1 सेकंड में आंसर आ जाता 11 मीटर पर सेकंड। 11 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? लेकिन आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है तो ट्रेन 35 सेकंड में कितनी डिस्टेंस जाएगी? 35 गुणा 11 यानी कि 385। 350 प्लस 11 385 मीटर। 385 मीटर जाएगी ट्रेन 35 सेकंड में। और यही 385 मीटर किसके बराबर है?
L प्लस 293 की, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, ये माइनस कर देंगे, 85 प्लस 7 92 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 92 मीटर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बहुत ही आसान सी बात है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर है 10। सवाल नंबर 10 बहुत ज्यादा सिंपल साधारण क्वेश्चन है। ट्रेन ए क्रॉसेस ए स्टेशनरी ट्रेन बी इन 35 सेकंड एंड ए पोल इन 14 सेकंड। ट्रेन ए है जो कि एक स्टेशनरी ट्रेन बी को 35 सेकंड में कवर करती है और एक पोल को 14 सेकंड में क्रॉस करती है सेम स्पीड से। यदि ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर हो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन बी, तो स्टेशनरी ट्रेन बी की लंबाई क्या है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि एक ट्रेन ए जो है, ट्रेन ए की लंबाई साफ साफ दे रखी है 280 मीटर। ट्रेन ए की लेंथ क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 280 मीटर। और यही ट्रेन की लेंथ अगर 280 मीटर दे रखी है और ये पोल को 14 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन ए की स्पीड आ जाएगी यहां से 280/14 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन ए की लंबाई 20 मीटर पर सेकंड आ गई। सॉरी, ट्रेन ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। और ये जो ट्रेन है एक दूसरी ट्रेन बी को 35 सेकंड में पार करती है। जब ट्रेन ए बी को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? एल ए प्लस एल बी, दोनों ट्रेनों की लंबाई का सम। और कितनी समय में कवर करती है? 35 सेकंड में क्रॉस करती है। और अगर ट्रेन ए 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है तो 35 सेकंड में कितना जाएगी? 35 गुणा 20 यानी कि 700 मीटर, 700 मीटर। बोले कोई डाउट है? तो एल ए प्लस एल बी 700 मीटर आ गया। ट्रेन ए की जो लंबाई है वो 280 मीटर है, तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 700 माइनस 280 यानी कि 420 मीटर। तो ट्रेन बी की लंबाई आएगी 420 मीटर। दैट मीन्स बी ऑप्शन। क्लियर है?